लोकतंत्र का सिद्धांत है कि सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए, जनता के लिए और जनता द्वारा। इस सिद्धांत को साकार करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है चुनाव। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ को मजबूत बनाते हैं, जो जनता को सशक्त करने और देश को सही दिशा में ले जाने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव से जनता अपने प्रतिनिधि को समाज की प्रगति के लिए मंच प्रदान करती है और ऐसा ही एक नया मौका है देश की जनता के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। लेकिन अब सवाल ये है कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनेगी वो उनका कितना ख्याल रख पाते हैं। इस बात को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। हमारे प्रजातंत्र का इसे बड़ा दोष माने या यूं कहें कि प्रजातंत्र का दुर्भाग्य ये है कि उसमें योग्यता को कम मान्यता मिलती है। यहाँ पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल नजरिए से अभी भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और विचार बदलते हैं। और ऐसा ही बदलाव धीरे धीरे ही सही लेकिन अब दिखाई दे रहा है, जिसमें बड़ा योगदान रहा है श्री राहुल वी कराड़ का। उन्होंने MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना कर राजनीति को प्रोफेशनल बनाने की दिशा में एक काफी ठोस कदम बढ़ाया है। साल 2005 में स्थापित की गई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट देश की ऐसी पहली संस्था है जहां राजनीति के गुर सिखाए जाते हों। MIT School of Government is the first of its kind school to provide a comprehensive program on political leadership and government. MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की एक संगठक इकाई है जो जमीनी स्तर से देश के लिए नैतिक, उत्साही और प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व बनाने की भरसक कोशिश करती आ रही है। Our students study subjects ranging from intricate local administration to working of the Indian Constitution and international policy based on a framework called as Panchayat to Parliament, where the students get equal exposure to an academic rigor complemented by understanding of these issues at the grassroots level as well as by interacting with leaders at the national and state level. और इसी कोशिश के मद्देनजर युवाओं के लिए MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में हमेशा की तरह इस बार भी भारतीय छात्र संसद BCS का आयोजन हुआ। 10 से 12 जनवरी तक 3 दिवसीय युवा सम्मेलन में 450 विश्वविद्यालयों के 10,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। Over the last 13 years, we have been conducting Bharatiya Chhatra Sansad, the largest political classroom. इस दौरान भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू समेत कई दिग्गज नेताओं और अलग अलग क्षेत्र के महारथियों ने छात्रों को संबोधित किया। भारतीय छात्र संसद असल में एक गैर राजनीतिक मंच है। इसका मकसद युवाओं और छात्र नेतृत्व की ताकत को समझना और उसका इस्तेमाल करना है। Here, youngsters from around the country get an opportunity to engage with leading politicians and political and policy observers on issues ranging from women empowerment to even complex cooperative federalism kind of issues. This constructive relationship is a lifelong lesson for all the participants to take away and be continuously engaged on issues they are passionate about. साल 2011 में श्री राहुल वी कराड़ ने इसकी शुरुआत की थी। इसके जरिए देश भर के छात्रों को सार्वजनिक जीवन में आने या सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिल रही है। वहीं NLC भारत पूरे देश के MLAs और MLCs को एक स्थान पर इकट्ठा होने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। पिछले साल इसका आयोजन 15 से 17 जून 2023 तक हुआ। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभाओं के वर्तमान अध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान अलग अलग जगहों से आए विधायकों और MLCs को बातचीत करने का अनूठा अवसर मिला। National Legislators Conference was held from 15th to 17th June last year in the city of Mumbai, where we had legislators from across the country come over and spend 3 wonderful days deliberating on issues that are of priority
based on their own particular regions as well as common interests. These rich deliberations have provided us rich academic material for us to research on and also take it back to our students and the classroom and enrich their understanding of the diverse challenges that India faces. इस यूनिवर्सिटी की एलुमनाई लिस्ट भी लंबी चौड़ी और प्रभावशाली है। कुछ लोग ग्राम पंचायत से लेकर सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो कुछ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के कार्यालयों में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वहीं कुछ अन्य स्टूडेंट्स राजनीतिक दलों की युवा मोर्चा में काफी सक्रिय हैं। तरक्की की यात्रा में युवा शक्ति की गारंटी बहुत जरूरी है और इसीलिए यह जरूरी है कि आज आप अपने आप को केवल बेनिफिशियरी ऑफ चेंज नहीं बल्कि एजेंट ऑफ चेंज के रूप में देखें। और जब आप एजेंट ऑफ चेंज के रूप में आप अपने आप को देखेंगे तो आपको समझेगा कि देश में धारणाएं भी बदल रही है और धरातल भी बदल रहा है। अब बात जब चुनाव की आती है तो युवा नेताओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है। उनकी ऊर्जा और जनता की समस्याओं की समझ देश को नई दिशा दे सकती है। युवाओं को राजनीति की तरफ बढ़ावा देना और उन्हें निखारना देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी इस काम को बखूबी कर रहा है। We are delighted to invite aspiring political leaders to come and join us at the MIT School of Government and embark on the Masters in Political Leadership and Government program. This program will ensure you that you are on a path that is focused on an impactful career in societal change and political leadership.